So hello all, I welcome you all in our next video of clauses for class 8, right? So if you remember in our last video we have gone through subordinate और dependent clauses, right? और इसका एक पार्ट हमने पढ़ा था जो कि adverb clause, right? Sorry, adjective clause. तो हमने adjective clause खत्म कर लिया है. Now we are coming or we are starting with noun clause, that is a part of subordinate clause or dependent clause, right? So let's see what is noun clause. A group of words known as clause in a sentence that acts as a noun, right? So noun clause क्या होते हैं? ये group of words होते हैं जो कि क्या कहा जाता है, इनको clause कहा जाता है, जो कि ये sentence में पाए जाते हैं, ठीक है? That acts as a noun, और वो किसकी तरह काम करते हैं? noun की तरह, ठीक है? आपको मैंने बताया था कि clauses क्या होते हैं. Clauses forms a part of a sentence. मतलब एक सेंटेंस लिखा है तो हो सकता है अगर वो पूरी तरीके से मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो वो अपने आप में मेन क्लॉज कहलाएगा या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा, राइट, या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा. पर अगर वो क्लॉज किसी और पे डिपेंड हो रहा है, किसी दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या क्लॉज पे डिपेंड हो रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? उन्हीं का पार्ट क्या है? नाउन क्लॉज. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं, ठीक है? सेंटेंस में लिखे हुए होते हैं और वो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं? नाउन की तरह, राइट? क्योंकि आप जब उनको क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन से हमें जब आंसर मिलेगा तो वो कोई ना कोई क्या मिलेगा? नाउन ही मिलेगा, ठीक है? वर्ड्स लाइक, अब यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं जो कि हम अगर इन सब चीज़ों से क्वेश्चन करेंगे, इन सब वर्ड्स लगा के सेंटेंस में जो बोला गया है अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा. और वो नाउन क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज, राइट? अब वर्ड्स क्या है? हाउ, दैट, व्हाट, वेदर, सॉरी वॉट एवर, व्हेन, वेयर, वेदर, विच, हु, हूएवर, whom और whomever एक्सेट्रा, ठीक है? तो दीज आर द वर्ड्स जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस से रिलेटेड, तो हमें इसके बाद एक आंसर मिलेगा. इन क्वेश्चंस को इन वर्ड से क्वेश्चन करने के बाद आंसर मिलेगा और वही आंसर हमारा क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज, राइट? जो सेंटेंस में हमें जो आंसर मिलेगा वो सेंटेंस का ही पार्ट रहेगा और वो पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? वो नाउन के बारे में बताएगा. इसलिए वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएंगे? नाउन क्लॉज. क्योंकि वो किस तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे? डिपेंडेंट, दैट मीन्स क्लॉज. एग्जाम्पल देखते हैं. वॉट मैरी सेड मेड हर फ्रेंड्स क्राई, राइट? सो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इट इज़ अ सेंटेंस. कि वॉट मैरी सेड मतलब मैरी ने जो कहा, वो जो फ्रेंड्स है, उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको वो चीज़ें रुला दिया, या उन चीज़ों ने उसके दोस्तों को रुला दिया, राइट? सो सेड क्या है? वर्ड है, सॉरी वर्ब है, और मेड भी क्या है? एक एक्शन वर्ब, राइट? सो वॉट मैरी सेड मेड हर फ्रेंड्स क्राई मतलब मैरी ने जो कहा वो चीज़ उसके दोस्तों को क्या कर दिया? रुला दिया. अब नाउन क्लॉज को पता करने के लिए, ठीक है, सो अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है? ये एक हिसाब से डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ तक पढ़ोगे तो व्हाट मैरी सेड, अब मैरी ने क्या कहा, किससे कहा, क्यों कहा, ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है. तो ये क्या हो गया? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज जो कि किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड है. मेड हर फ्रेंड्स क्राई, अब ये पूरी की तरह पूरा क्या बता रहा है? एक अपने आप में पूरा का पूरा मीनिंग बता रहा है कि मेड हर फ्रेंड्स क्राई मतलब उसके दोस्तों को रुला दिया, या जो भी उसने कहा उसके दोस्तों को रुला दिया. सो दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. आप क्वेश्चन पूछते हैं जो कि यहाँ से आया है, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स में से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक नाउन मिलता है, और तभी वो क्या कहलाता है? नाउन क्लॉज. तो हमारा ये वर्ड कहाँ पे है? वॉट, ये, ठीक है? इससे आप क्वेश्चन पूछते हैं, वॉट मेड हर फ्रेंड्स क्राई. अब यहाँ पे ये वॉट आप क्वेश्चन की तरह नहीं लोगे, ये सिर्फ एक नॉर्मल सेंटेंस है जो कि हमें बता रहा है. पर यहाँ पे जो वॉट लिखा है, इट इज़ एक्टिंग एज अ क्वेश्चन, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड, राइट? सो वॉट मेड हर फ्रेंड्स क्राई मतलब उसके दोस्तों को क्या चीज़ रुला गया या क्या चीज़ रुला गई, ठीक है? तो क्या चीज़, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, तो क्या से हमें क्या मिलेगा? डेफिनेटली व्हाट पूछ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा, ठीक है? नाउन मिलेगा. अब आंसर देखते हैं. व्हाट मैरी सेड मतलब जो मैरी ने कहा, तो इसका मतलब है ये आंसर जो व्हाट मैरी सेड आ रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है? इसी सेंटेंस से मिल रहा है जो कि सेंटेंस का पार्ट था. यहाँ पे मेन सेंटेंस का पार्ट क्या है? व्हाट मैरी सेड.
सो दिस व्हाट मैरी सेड इज एक्टिंग एज अ नाउन क्लॉज ऑफ द वर्ब मेड, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है मेड, तो इसी वर्ब का, क्योंकि आपको पता है वर्ब के साथ हमेशा वर्ब से पहले क्या जुड़ा होता है, सब्जेक्ट जुड़ा होता है या ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, तो इसी वर्ब का सब्जेक्ट की तरह कौन सा रोल प्ले, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स रोल प्ले कर रहा है नाउन का, ये है व्हाट मैरी सेड। सो दिस इज एक्टिंग एज अ नाउन, राइट, एंड दैट इज व्हाई इट इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन क्लॉज। ठीक है, दूसरा देखते हैं, हाउ द बॉयज बिहेव्ड वॉज नॉट वेरी पोलाइट। तो ये क्वेश्चन है, हाउ द बॉयज बिहेव्ड वॉज नॉट वेरी पोलाइट। अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा कि जैसे उन लड़कों ने बिहेव किया वो अच्छा नहीं था, इट वॉज नॉट गुड और पोलाइट, राइट। सो क्वेश्चन आता है फिर से व्हाट से हम करते हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन और वन ऑफ द पार्ट दैट गिव्स व्हाट, दैट गिव्स नाउन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है क्वेश्चन पूछने पे, नाउन मिलता है। ठीक है, और क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें मिलता है एज अ नाउन, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा होता है जो कि पूरी तरीके से मीनिंग को नहीं बता पाता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, या पार्ट ऑफ अ सेंटेंस रहता है, इसीलिए वो क्या कहला रहा है, क्लॉज। अब यहाँ पे देखते हैं, हाउ द बॉयज बिहेव वॉज नॉट वेरी पोलाइट। अगर आप क्वेश्चन करोगे व्हाट वॉज नॉट वेरी पोलाइट, ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा भी है। सो व्हाट वॉज नॉट वेरी पोलाइट, क्या पोलाइट नहीं था या क्या सही नहीं था, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है किससे, वर्ड से, क्योंकि हमें अगर हम वर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। अब देखते हैं आंसर में क्या मिला है, हाउ द बॉयज बिहेव, मतलब किस तरीके से बच्चों ने बिहेव किया, तो हाउ द बॉयज बिहेव। अब ये हमें क्या मिल रहा है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये मेन सेंटेंस से हमने, ये इस मेन सेंटेंस से हमको मिला है ये वाला पार्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेन सेंटेंस से, इस मेन सेंटेंस से हमने ढूंढ निकाला है जब हमने किससे क्वेश्चन किया, वर्ड से, और वर्ड से क्वेश्चन करने में हमें क्या मिल रहा है, नाउन। तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि किसी और पे डिपेंडेंट है, और क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट भी है इसलिए अपने आप में ये क्या बन रहा है, क्लॉज बन रहा है, और क्योंकि हमें वर्ड से क्वेश्चन करने पे क्या मिल रहा है, कहीं ना कहीं कोई नाउन मिल रहा है, तो इस वजह से ये नाउन हो गया, और पूरा मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। अब देखते हैं, हाउ द बॉयज बिहेव, ये हमें मिला जब हमने वर्ड से क्वेश्चन किया कि व्हाट वाज नॉट वेरी पोलाइट, हाउ द बॉयज बिहेव, कि जिस तरीके से बच्चों ने बिहेव किया। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कर रहे हैं, पहली बात तो हमें वर्ड करने पे कुछ एक नाउन मिल रहा है और सब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस का, अगर ये वाले सेंटेंस, ये हाउ से लेकर के पोलाइट तक देखेंगे तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें आंसर के तौर पे मिल रहा है वो इस वाले पूरे सेंटेंस में किस तरीके का काम कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब ही होता है क्या, नाउन। सब्जेक्ट का मतलब ही होता है क्या, नाउन। तो यहाँ पे हमें ये वाला जो पार्ट मिल रहा है एज एन आंसर व्हाट के क्वेश्चन करने पे, तो ये हमें मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। और क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स पार्ट है किसका, इस सेंटेंस का, इस पूरे सेंटेंस का, ये जो सेंटेंस आप पूरा यहाँ से हाउ से लेकर के पोलाइट तक देख रहे हैं, इस ग्रुप ऑफ जो कि पूरा सेंटेंस है अपने आप में, उसी का पार्ट ये है, एक छोटा सा ये हिस्सा, इसे क्योंकि पार्ट है तो ये क्या कहला रहा है, क्लॉज कहला रहा है। और क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है व्हाट के क्वेश्चन करने पे, यहाँ जो हमने व्हाट से क्वेश्चन किया है, ये व्हाट के क्वेश्चन करने पे हमें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है जो कि हमारे मेन सेंटेंस में किस तरीके का काम कर रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये किस कैटेगरी में फॉल हुआ, नाउन। सो नाउन क्लॉज ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे वर्ब क्या है, पोलाइट, राइट। So I think with these two sentences or examples and the definition, you have understood the noun clause. So class, just now we have completed noun clause, right? So let's see, noun clause acts as a subject, object and complement in a sentence, right? So noun clause acts as a subject also, object also and complement in a sentence. So let's see how. First, how it acts as a subject. First, that the incident would happen was certain, right? So ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, that the incident would happen was certain. तो अगर इसे आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि इंसिडेंट, इस तरीके से इंसिडेंट होना या ये इंसिडेंट होना सर्टेन था, मतलब लाजमी था, ठीक है। तो अगर आप व्हाट से क्वेश्चन करोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि सारे वर्ड्स होते हैं, व्हाट, दैट, ये सारे वर्ड जिनको पूछने पे हमें क्या मिलता है, एक नाउन मिलता है, ठीक है। क्लॉज में ही छिपा हुआ नाउन मिलता है, या वो क्लॉज मिलता है जो कि नाउन की तरह काम करता है, तो पूरा मिला के क्या हो जाता है, नाउन क्लॉज। सो व्हाट से हम क्वेश्चन करेंगे, लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट।
सो व्हाट वाज सर्टेन, राइट, क्वेश्चन आया व्हाट वाज सर्टेन। सो आंसर जो मिल रहा है वो ये है कि दैट द इंसिडेंट वुड हैपन, कि इंसिडेंट दैट इंसिडेंट वुड हैपन, मतलब कि इंसिडेंट हो जाएगा या होगा। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, ये जो आपको एज एन आंसर मिल रहा है, खासकर कौन से वर्ड से स्टार्टिंग है, दैट से, जो कि यहाँ पे भी स्टार्टिंग मेन सेंटेंस में भी दैट से स्टार्ट है। तो जो आंसर मिल रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, दैट द इंसिडेंट वुड हैपन, ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो कि क्या है, इट इज़ अ क्लॉज एंड what we are getting a noun, right? What we are getting after asking the question what, we are getting this group of words from the main sentence, this group of words which is acting as a clause first of all, second what पूछने पे हमें क्या मिल रहा है, noun। so this particular group of word is acting as a noun clause, ठीक है। और क्योंकि ये यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ देखोगे happen तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहाँ लिखा हुआ है, ये किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में लिखा हुआ है। सो इट इज एक्टिंग एज अ दिस नाउन क्लॉज इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, राइट। सो दिस नाउन इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो नाउन क्लॉज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट, राइट। सो ओवर हियर आई हैव रिटन ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट द ट्रिप वाज कैंसल्ड, ठीक है। तो अगर आप इसे सेंटेंस हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि उसने मुझे बताया था कि ट्रिप कैंसल्ड हो गई है, राइट। अब क्वेश्चन पूछते हैं, अब ये व्हाट फिर से आया, अब ये व्हाट वही है जो कि वहाँ पे आप पूछते हो क्वेश्चंस, व्हाट है, दैट है, whom है, who है, whomever है, whose ever है। तो इन सब क्वेश्चंस, कुछ इन सब वर्ड से जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको क्या मिलता है, यू गेट अ नाउन एज वेल एज द क्लॉज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि क्लॉज कहलाते हैं, और मिलता क्या है, वो नाउन मिलता है उस हिडन उस मेन सेंटेंस से। तो यहाँ भी एक मेन सेंटेंस है, कहाँ से, ही से लेकर के कैंसल्ड तक। तो ही टोल्ड मी दैट द ट्रिप वाज कैंसल्ड। अब व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, सो व्हाट ही टोल्ड मी, राइट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, व्हाट ही टोल्ड मी मतलब उसने मुझे क्या बताया या क्या बताया था, ठीक है। सो आंसर जो मिल रहा है वो ये है, दैट से स्टार्टिंग है, दैट द ट्रिप वाज कैंसल्ड। So these group of words which is acting as a, first of all ये क्लॉज की तरह काम कर रहा है, और क्योंकि दैट से स्टार्टिंग है, सबसे बड़ी पहचान यहाँ दोनों में सेंटेंस में क्या है, दैट, और दैट से जैसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है इट इज़ अ क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। और दैट से स्टार्ट हो रहा है, और क्योंकि हमने व्हाट से क्वेश्चन किया है तो व्हाट से क्वेश्चन करने पे हमें क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, राइट। सो ओवरऑल इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्योंकि क्लॉज की तरह काम कर रहा है, व्हाट से क्वेश्चन किया है तो हमें नाउन मिल रहा है। So when we attach these two together, we will get a noun clause, right? So we have seen noun clause acting as a subject from this particular sentence, and we have seen noun clause acting as an object by this or from this particular sentence. Okay, so here we are discussing to how to identify noun clause. अब noun clause तो लिखा रहेगा, उसके बाद आप identify कैसे करोगे sentence में कि ये noun clause है, right? So these are the few steps that I have written to identify noun clause. First is contain a subject and a verb, ठीक है। उस noun clause में जो भी clause आपको मिलेगा उसमें क्या रहेगा, subject रहेगा plus verb रहेगा। Second are dependent clauses। मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये नाउन क्लॉजेस या एडवर्ब क्लॉजेस या एडजेक्टिव क्लॉजेस किसके पार्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का, जो अपने आप में क्या कहलाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। सो आर डिपेंडेंट क्लॉजेस फंक्शंस, और फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, नाउन की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट या डिफरेंट वर्ड से, व्हाट, हाउ, हु, इन सब से, तो जो हमें मिलता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो मिलता तो है क्या, डिपेंडेंट क्लॉज का, पर व्हाट या हाउ या इस तरीके से जो वर्ड्स यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, उन वर्ड्स के हेल्प से, उस क्वेश्चन के हेल्प से हमें क्या मिलता है, नाउन मिलता है, राइट। सो द फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। फोर्थ इज बिगिन विद वर्ड्स लाइक दैट, व्हाट, व्हेन, एक्सपेक्टेड, राइट। तो आपने देखा भी होगा, जितने भी अभी हमने पिछले एग्जाम्पल्स पढ़े हैं नाउन क्लॉजेस को लेकर के, इधर नाउन क्लॉज वाज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हर वो सेंटेंस जो नाउन क्लॉज की कैटेगरी में फॉल हो रहा था, इट वाज बिगनिंग विद द वर्ड लाइक दैट, व्हाट, व्हेन एंड सो ऑन, राइट। सो दीज आर द 4 sentences
which is needed or which is used to identify the noun clause, right? So you can see these are the 4 sentences. So we are starting with adverb clause. So we have just finished with the noun clause. In our last video we have gone through adjective clause, and the third kind of clause that we are going to study is adverb clause, which is a part of subordinate or dependent clause, right? So adverb clause, a clause that acts as an adverb in a sentence is called an adverb clause, right? So group of words या clause जो एक्ट करता है किस तरीके से एडवर्ब की तरह इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज, राइट? सो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? वो सारे क्लॉज या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसकी तरह काम करते हैं, एडवर्ब की तरह इन अ सेंटेंस, दे आर नोन एज एडवर्ब क्लॉज. लेट अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल्स. नाउ ओवर हियर आई हैव रिटन काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज. सो देयर आर ऑल at least 6 kinds of adverb clauses, but in your book only 5 has been discussed, right? So we are going to discuss only 5 kinds of adverb. First is adverb clause of time. Second is adverb clause of place. Third is adverb clause of reason. Fourth, adverb clause of comparison. Fifth is adverb clause of manner, right? So these 5 kinds of adverb clauses has been given in your book, and we are going to study one by one. So first is adverb clause of time. ये डिफाइन करता है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम डिफाइन करता है व्हेन, ठीक है? मतलब कई सारे और भी वर्ड्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं, पर ये व्हेन से लग रहा है, व्हेन से पता चल रहा है कि ये डिफाइन करता है क्या, दिस डिफाइन द टाइम, राइट? तो नॉर्मली टाइम से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है व्हेन मतलब कब से ये कब, टाइम जो है वो क्या डिफाइन करता है, कब, मतलब कोई एक्शन कब हुआ, राइट? तो कब हुआ इसका मतलब है जब हम क्वेश्चन करेंगे अगर किससे, व्हेन से, या व्हेन जो पार्ट ऑफ होगा. ओके, द फर्स्ट वन इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, राइट? तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम किसके बारे में बताता है हमें? इट टेल्स अस अबाउट मतलब टाइम के बारे में, टाइम से रिलेटेड सेंटेंस में क्लॉज को बताता है. एग्जाम्पल देखते हैं. द मैच वॉज स्टॉप व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, राइट? सो मैच वॉज स्टॉप, इसका मतलब है ये एक क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज है, और व्हेन से लेकर के यहाँ तक स्टार्टेड रेनिंग तक ये क्या है, सेकेंड क्लॉज है, राइट? सो अब अगर इसकी बात करें तो मैच वॉज स्टॉप. अब मैच कब स्टॉप हुआ? व्हेन आ रहा है, व्हेन मतलब जब इट स्टार्टेड रेनिंग. व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब जब बारिश शुरू हो गई थी. तो शुरू हो गई थी इसका मतलब है ये वाला जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, व्हेन से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है अपने आप में, क्लॉज है, राइट? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज एक्टिंग एज अ क्लॉज. और द मैच वॉज स्टॉप, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, व्हेन से आ रही है, जो कि किस क्लॉज में है, सेकेंड क्लॉज में जुड़ा है. तो व्हेन से इंफॉर्मेशन किस चीज़ की मिल रही है हमें, इसकी टाइम से, मतलब टाइम की मिल रही है. व्हेन से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो किससे रिलेटेड मिल रही है, टाइम से मिल रही है. और क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसकी तरह काम कर रहा है, क्लॉज की तरह, तो ये हो गया एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, राइट? क्योंकि एडवर्बियल क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये मोड डिफाइन कर रहा है किसके बारे में, मतलब ये वाला जो मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है वो ज़्यादा डिफाइन किससे हो रहा है, व्हेन से. मतलब कब स्टॉप हुआ, जब. व्हेन मतलब जब बारिश शुरू हो गई थी. तो व्हेन जो कि टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, इट इज एक्टिंग एज अ क्लॉज. तो अपने आप में ये क्या हो गया, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ, और या एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, राइट? सेकेंड पे आते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड करता है, या ये आंसर किससे रिलेटेड करता है, वेयर से, ठीक है? कहाँ से, मतलब कहाँ. आप देखते हैं आगे, आई एम गोइंग वेयर माई आंट लिव्स, राइट? सो अब यहाँ पे आना है. और हाँ, एक चीज़ और, इसमें जो जिससे हमें पता चला, मतलब टाइम के और सारे वर्ड्स भी होते हैं जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करते हैं. यहाँ पे हमने व्हेन लिखा था, तो व्हेन भी आता है, व्हाइल भी आता है, आफ्टर, बिफोर, एक्सेट्रा, और कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किसमें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में जानने के लिए, या टाइम जानने के लिए, खासकर किसमें, क्लॉज में. अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है. अब प्लेस क्या आ गया, वेयर.
वेयर मतलब कहाँ. सो आई एम गोइंग वेयर माई आंट लिव्स. सो आई एम गोइंग ये हो गया. वेयर माई आंट लिव्स इसका मतलब है वेयर. वेयर मतलब किसके बारे में बता रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट द प्लेस, राइट. सो दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज एक्टिंग अगेन एज अ क्लॉज. और वेयर से इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिल रही है, प्लेस के बारे में. एंड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेकेंड वाला है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ क्लॉज. तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, राइट. एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बिकॉज दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज एक्टिंग एज अ क्लॉज. और उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि क्लॉज की तरह काम कर रहा है उसमें ही एक क्या है वर्ड वेयर है. और वेयर किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लेस की, राइट. थर्ड देखते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. रीजन मतलब रीजन, किसी अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है. ये किससे क्वेश्चन, ये किससे आंसर करता है, वाई. ठीक है, मतलब वाई से हमें पता चलता है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है. सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. शी वेंट टू द ऑफिस बिकॉज हर बॉस वांटेड टू मीट हर, राइट. सो शी वेंट टू द ऑफिस, यहाँ तक तो सही है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो ये मेन क्लॉज हो गया, शी वेंट टू द ऑफिस. अब यहाँ से अगर देखते हैं बिकॉज से, तो बिकॉज क्या बिकॉज से हमें क्या पता चल रहा है, रीजन पता चल रहा है. ठीक है, कि वाई क्यों वो गई ऑफिस, बिकॉज हर बॉस वांटेड टू मीट हर. ये हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो वहाँ से बिकॉज से लेकर के हर तक ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज एक्टिंग एज अ क्लॉज. और बिकॉज से हमें क्या पता चल रहा है, रीजन पता चल रहा है. तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. बिकॉज से हमें रीजन पता चल रहा है और बिकॉज से लेकर के हर तक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसकी तरह काम कर रहे हैं, इट इज एक्टिंग एज अ क्लॉज. तो पूरा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, राइट. क्योंकि बिकॉज से हमें रीजन पता चल रहा है कि क्यों ऑफिस गई, क्योंकि उसके उसका बॉस उससे मिलना चाहता था. आगे आते हैं फोर्थ पे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन. ये कंपैरिजन मीन्स कंपेयर करता है कि मैं कैसा हूँ, सामने वाला कैसा है, या कल कैसा था, आज का कैसा है, या कोई चीज़, या ये मान लो ये मार्कर कैसा है और ये मार्कर कैसा है, मतलब कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है. सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ये क्या करता है, कंपेयर करता है. इट वॉज कूलर दैन इट वॉज कूलर, सॉरी यहाँ पे इस लगा देते हैं, यहाँ पे इस लगा देते हैं, ठीक है. सो ये हो गया, इट इज कूलर दैन इट वॉज यस्टरडे, राइट. सो अगर इसकी बात करें तो इट इज कूलर की बात कहाँ, ये आपका ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि प्रेजेंट की बात कर रहा है. दैन आ गया, ठीक है, दैन इट वॉज यस्टरडे, राइट. तो अगर दैन की बात करें तो दैन किसकी बारे में बात कर रहा है, ये कर रहा है कंपैरिजन. किसकी कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, आज और कल की. क्योंकि इससे पता चल रहा है आज की बात हो रही है और बहुत से पता चल रहा है कल की बात हो रही है. तो इट इज़ कूलर मतलब अभी आज ठंडा है, कल के अगर हम कल से कंपेयर करें, ये सेंटेंस का कुछ ये मतलब है कि आज जो है ठंडा है, कल बहुत गर्मी थी. तो कल से किसका कंपैरिजन हो रहा है, आज का, या आज का किससे कंपैरिजन हो रहा है, बीते हुए कल का. सो इट इज़ कूलर दैन इट वॉज येस्टरडे. सो इट इज़ कूलर ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, दैन इट वॉज येस्टरडे. सो दैन क्या बता रहा है, दैन ये बता रहा है, कंपेयर कर रहा है किससे, आज से और कल से, या आज को लेकर के कल से कंपेयर कर रहा है. इट वॉज येस्टरडे अगर बात करें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि अगेन किसकी तरह काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ क्लॉज. तो दैन से किसके बारे में पता चल रहा है, कंपैरिजन के बारे में. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसकी तरह काम कर रहे हैं, क्लॉज की तरह में. तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. और आप देख रहे हो एडवर्ब लग रहा है. एडवर्ब क्यों लग रहा है, क्योंकि ये एडवर्ब क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द एडवर्ब ओनली वी आर एबल टू नो द टाइम. बिकॉज ऑफ एडवर्ब ओनली वी आर एबल टू नो द प्लेस. बिकॉज ऑफ एडवर्ब ओनली वी आर एबल टू नो द रीजन. क्योंकि उसमें और डिफाइन हो रहा है कि कब. जैसे एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब डिफाइंस, एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट डिफाइंस और दैट टेंसेस और दैट मॉडिफाइज द वर्ब, एडवर्ब, अनदर एडवर्ब और एडजेक्टिव, राइट. सो यहाँ भी ये सारे जो क्लॉजेस हैं, मतलब इन सब में भी जहाँ जहाँ एडवर्ब आ रहे हैं, जैसे इसमें आ रहा है व्हेन आ रहा है, इसमें आ रहा है वेयर, फिर इसमें आ रहा है बिकॉज, फिर इसमें आ रहा है देन. तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्लॉजेस में रह करके इसके बारे में बताते हैं. कोई वर्ड होता है जो टाइम के बारे में बता रहा है, कोई वर्ड है जो प्लेस के बारे में बता रहा है, कोई वर्ड है जो रीजन के बारे में बता रहा है,
कोई वर्ड है जो कंपेयर कर रहा है, तो इन सारे वर्ड, ये सारे वर्ड्स ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, यहाँ पे वेयर, वेरेवर भी आ सकता है। यहाँ पे वाई की अगर बात करें तो वाई के साथ साथ क्या आ सकता है, बिकॉज आ सकता है, जैसे यहाँ पे बिकॉज आया, बिकॉज के साथ साथ वाई भी आ सकता है, सिंस भी आ सकता है, एज, दैट भी आ सकता है। उसके बाद अगर कंपेयर की बात करें तो यहाँ पे देन आया है, देन के साथ साथ नो लेस देन या एज अगेन आ सकता है। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्लॉजेज में, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में रहते हैं, जो कि उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। और वो भी वर्ड जो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में रह के, जो क्लॉजेज हैं उनमें रह के किसके बारे में बताते हैं, कुछ वर्ड रहेंगे टाइम के बारे में बताएंगे, कुछ प्लेस के बारे में, कुछ रीजन के बारे में, और कुछ कंपैरिजन करेंगे। इसीलिए वो एडवर्ब की कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, क्योंकि वो क्लॉज हैं, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ। अगर टाइम के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। अगर वही क्लॉज प्लेस के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगा। अगर वही क्लॉज में कोई रीज़न, कोई वर्ड है जो रीज़न बता रहा है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न हो जाएगा। अगर उसी क्लॉज में कोई वर्ड है जो कंपेयर कर रहा है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा। लास्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। मैनर मतलब तरीका, हाउ, हाउ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है तरीका। तो देखते हैं सेंटेंस, आई डिड नॉट कंप्लीट इट, सॉरी आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क एज इट वॉज टोल्ड। सो आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, ये तो सही है क्योंकि मैंने कंप्लीट अपना काम नहीं किया था। एज इट वॉज टोल्ड, अगर एज की बात करें, अगर यहाँ पे एज की बात करें तो एज किस तरीके से काम कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, क्लॉज की तरह, मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज की तरह। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि क्लॉज की तरह काम कर रहा है, उसी में एक वर्ड है एज, और एज किसके बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा है या किसके बारे में बता रहा है, मैनर, कि जैसे मुझे बताया, मतलब मैंने उस तरीके से अपना होमवर्क या वर्क कंप्लीट नहीं किया था जैसे कि मुझे या जिस तरीके से मुझे बताया गया था। तो एज एक वर्ड है इस ग्रुप ऑफ वर्ड में, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक शुरुआत हुई है उसकी। तो एज से लेकर के टोल तक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसकी तरह काम कर रहे हैं, क्लॉज की तरह। उसी में एक वर्ड है एज जो कि क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है, कि जैसे बताया गया था वैसे मैंने अपना काम नहीं किया। ठीक है, तो एज इज टेलिंग और एज इज एक्टिंग एज अ, और दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, राइट। ओके, सो यहाँ पे एज के साथ साथ ये भी है कि अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन में देन हो गया, नो लेस देन हो गया, ये एज हो गया। ठीक है, तो क्लास we have completed these 5 kinds of adverb clause, and we have also completed adverb clause with the definitions, and these are the examples of this adverb clause plus different kinds of adverb clauses, right? So your homework class students, you all have to write down all the contents, right? जो भी हमने अभी पढ़ा है कंटेंट अभी वीडियो के दौरान, वो सारे कंटेंट्स को आप अपने कॉपी, क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए फीचर्स के साथ। आपके बुक में एक्सप्लेनेशन के बीच में फीचर्स भी दिया है, एग्जाम्पल्स भी दिया है, डेफिनेशंस भी दिया है। ये सारी चीज़ें आपको अपने कॉपी में जैसे जिस तरीके से, जिस मैनर में आपकी बुक में दिया है, यू हैव टू कंप्लीट इन द वेरी सेम मैनर इन योर कॉपी। ठीक है, तो कंटेंट्स गिवन ऑन पेज नंबर 52, 53, 54 एंड 55। तो 52 से 55 के में पे जो भी मतलब कंटेंट दिया है, फीचर्स, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, ये सारे वैसे ही आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। यू ऑल हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइजेस। अब आपको एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करनी है, कौन सी, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, इन योर बुक। फिलहाल अभी इन सारे एक्सरसाइजेस को आप अपने बुक में करेंगे। ठीक है, मैं आपकी क्लास 8 के ग्रुप में, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें मैं बाद में एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करके, पहले आप खुद करेंगे, लेट मी सी कि आप कर पा रहे हो, लेट यू सी कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद मैं खुद वो एक्सरसाइजेस सॉल्व करके आपके ग्रुप में आपकी क्लास टीचर से बोलूँगा कि वो सेंड कर देंगे, और उसके बाद आप होमवर्क कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेज आप कहाँ पे आपको फिर लिखना पड़ेगा, कॉपी में। ओके, सो क्लास टेल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर, थैंक यू।